क्या आपने कभी तन्हाई में बैठकर यह सोचा है कि अगर एक दिन ऐसा आए जब सच बोलना गुनाह बन जाए, जब ईमानदारी को बेवकूफी समझा जाए, जब झूठ बोलने वाले इज्जत पाएं और सच्चाई पर चलने वाले अकेले पड़ जाएं, अगर ऐसा वक्त आ जाए जब इंसाफ अदालतों में नहीं बल्कि दौलत के तराजू में तौला जाए, जब ताकतवर लोग कमजोरों के हक को चल दें, जब मासूमों की आवाज दबा दी जाए, जब जुल्म एक सिस्टम बन जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मुसलमान आपस में बंट जाएं, मसलक, जात, फिरकों और सियासत में उलझ जाएं, जब भाई भाई का दुश्मन बन जाए, जब फितने इतने बढ़ जाएं कि सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाए, तो क्या होगा? क्या अल्लाह अपनी उम्मत को ऐसे ही हालात में छोड़ देगा? क्या इंसाफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या जुल्म ही दुनिया का आखिरी सच बन जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि हमारा रब जालिम नहीं है, वो इंसाफ करने वाला है, वो वादा पूरा करने वाला है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है कि ऐसे अंधेरे दौर में जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी, तब अल्लाह एक ऐसे शख्स को भेजेंगे जो उसी जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे जैसे वह पहले जुल्म और अन्याय से भर चुकी होगी। वो होंगे इमाम महदी। लेकिन ये नाम हमने बहुत सुना है, कई लोग इस पर बातें करते हैं, कई लोग अफवाहें फैलाते हैं, कई लोग तारीखें तय करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? इमाम महदी कौन होंगे? क्या वो कोई रहस्यमयी शख्स होंगे? क्या वो अचानक आसमान से उतरेंगे, या वो हमारी तरह एक इंसान होंगे? क्या वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे? आज हम इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे, न अफवाहों से, न सोशल मीडिया की बातों से, बल्कि सही और मजबूत हदीस की रोशनी में। Every story has a soul, and every voice brings it to life. सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, क्या महदी उनका असली नाम होगा या यह एक खिताब है? अरबी भाषा में महदी का मतलब है वह जिसे हिदायत दी गई हो, यानी वह शख्स जिसे अल्लाह ने सीधी राह दिखा दी हो। लेकिन हदीस हमें सिर्फ इतना नहीं बताती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरी औलाद में से होंगे, उनका नाम मेरा नाम होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। इस हदीस के मुताबिक उनका नाम होगा मोहम्मद और उनके पिता का नाम होगा अब्दुल्ला, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ध्यान दीजिए, ये कोई अंदाजा नहीं है, ये साफ रिवायत है। और सिर्फ नाम ही नहीं, उनकी नस्ल भी बताई गई है। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की नस्ल से होंगे, अहले बैत में से, यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार से ताल्लुक रखते होंगे। बहुत से लोग यह समझते हैं कि इमाम महदी कोई असाधारण अलौकिक शक्ति वाले इंसान होंगे, लेकिन हदीस हमें बताती है कि वो एक आम इंसान की तरह ही पैदा होंगे। वो हमारे जैसे ही जिंदगी जिएंगे, उनकी भी परवरिश होगी, वो भी समाज में रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अल्लाह उन्हें एक खास मकसद के लिए चुनेगा। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह उन्हें एक रात में सुधार देगा। उल्मा इसकी तफसीर में कहते हैं कि शायद वो पहले आम हालात में जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन अचानक हालात ऐसे बनेंगे कि अल्लाह उनके दिल में हिकमत, हिम्मत और इखलास भर देगा और वो उम्मत की क़यादत के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जरा ठहर कर सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौर की खबर दी थी, क्या उसकी आहट आज सुनाई देने लगी है? हदीसों में आता है कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले दुनिया जुल्म से भर जाएगी, लेकिन यह जुल्म सिर्फ तलवार का नहीं होगा, यह जुल्म सिस्टम का होगा, विचारधारा का होगा, मीडिया का होगा, अर्थव्यवस्था का होगा। लोग धोखे को स्मार्टनेस कहेंगे, हराम कमाई को सफलता कहेंगे और दीन पर चलने वालों को कट्टर कहेंगे। सच बोलने वाले कम होते जाएंगे, झूठ बोलने वाले ताकतवर होते जाएंगे, और सबसे दर्दनाक बात, मुसलमान आपस में बंट जाएंगे। हदीसों में संकेत मिलता है कि मुस्लिम दुनिया अंदरूनी संघर्षों से गुजरेगी, सियासत में टकराव होगा, हुकूमत के लिए लड़ाई होगी, ताकत के लिए खून बहेगा। एक रिवायत में आता है कि 3 लोग एक खजाने के लिए लड़ेंगे जो किसी खलीफा का बेटा होगा, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिलेगी। सोचिए, जब काबा की सरजमीन पर सत्ता के लिए खून बहे तो हालात कितने नाजुक होंगे। हदीस बताती है कि इमाम महदी शुरू में खुद इस जिम्मेदारी को नहीं चाहेंगे। वो न कोई दावा करेंगे, न कोई ऐलान करेंगे, न खुद को महदी बताएंगे, बल्कि लोग उन्हें ढूंढेंगे जब हालात बिगड़ जाएंगे, जब इंसाफ की उम्मीद खत्म होती दिखेगी, जब लोग किसी सच्चे रहनुमा की तलाश में होंगे। तब कुछ नेक लोग मक्का की तरफ जाएंगे। वो एक शख्स को पहचानेंगे जिसमें हदीस की निशानियां होंगी। वो उन्हें पकड़कर काबा के पास ले जाएंगे, रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के बीच। वहाँ उनका हाथ पकड़कर बैत की जाएगी। सोचिए, वह मंजर, काबा सामने है, हजारों लोग मौजूद हैं, दुनिया अराजकता में डूबी हुई है, और एक शख्स जो खुद इस जिम्मेदारी से भागना चाहता है, उसे मजबूर करके उम्मत का अमीर बना दिया जाता है। यह कोई राजनीतिक रैली नहीं होगी, यह एक इलाही फैसला होगा। लेकिन याद रखिए, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हदीसों में आता है कि उनकी बैत के बाद एक फौज उन्हें रोकने के लिए भेजी जाएगी।
वह फौज मदीना और मक्का के बीच बैदा नामक जगह पर पहुंचेगी और वहां अल्लाह का अजाब उतरेगा। जमीन उन्हें निगल जाएगी, पूरा लश्कर धरती में धंस जाएगा। यह एक खुली निशानी होगी कि यह मामला इंसानी साजिश नहीं बल्कि अल्लाह का फैसला है। उनकी हुकूमत 7 साल चलेगी, लेकिन ये 7 साल इतिहास बदल देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जमीन को अदल से भर देंगे जैसे वह पहले जुल्म से भर चुकी होगी। यह सिर्फ अदालतों का सुधार नहीं होगा, यह दिलों का सुधार होगा। लोगों के दिल से लालच कम होगा, अमानतदारी बढ़ेगी, ज़कात खुल कर दी जाएगी। एक रिवायत में आता है कि इतना माल होगा कि लेने वाला नहीं मिलेगा। सोचिए, आज लोग एक दूसरे से छीन रहे हैं, उस दौर में लोग देने के लिए तलाश करेंगे। हदीसों में संकेत है कि उस दौर में जमीन अपनी बरकतें उगल देगी, बारिश वक्त पर होगी, फसलें लहलहाएंगी, जानवरों में वृद्धि होगी। लेकिन यह सिर्फ प्राकृतिक समृद्धि नहीं होगी, असल बरकत दिलों की इस्लाह में होगी। लोग नमाज की तरफ लौटेंगे, कुरान से रिश्ता मजबूत होगा, जुल्म से नफरत बढ़ेगी। सबसे बड़ा बदलाव होगा उम्मत की एकता। जो लोग पहले फिरकों में बंटे थे वो एक सफ में खड़े होंगे, एक इमाम के पीछे, एक मकसद के लिए। यह वह दौर होगा जब दुनिया समझेगी कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, इंसाफ का सिस्टम है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब हक मजबूत होता है तो बातिल भी आखिरी वार करता है। और उसी दौर में सबसे बड़ा फितना आएगा, दज्जाल। दज्जाल वह फितना जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को चेताया। वह झूठे करिश्मे दिखाएगा, लोगों को गुमराह करेगा, खुद को खुदा बताएगा और बहुत से लोग तो उसके जाल में फंस जाएंगे। लेकिन अल्लाह अपनी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसी वक्त आसमान से उतरेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आप सोचिए, जब दुनिया में इंसाफ कायम हो चुका होगा, जब लोग सुकून की सांस ले रहे होंगे, जब उम्मत एक इमाम के पीछे एकजुट हो चुकी होगी, उसी वक्त एक ऐसा फितना उठेगा जो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। सोचिए, इतिहास में कितनी जंगें हुई, कितने जालिम आए, कितने बादशाह गुजरे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा। दज्जाल कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, वो एक इंसान होगा। हदीस में उसकी पहचान बताई गई है। उसकी एक आंख खराब होगी, वह जवान होगा, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं। वह चमत्कार जैसा दिखने वाला धोखा करेगा। वह कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। और सबसे खतरनाक बात, उसके पास ऐसी ताकतें होंगी जो लोगों को हैरान कर देंगी। हदीस में आता है कि वह बारिश का हुक्म देगा और बारिश होगी। वह जमीन से कहेगा, अपना खजाना निकाल, और जमीन अपनी बरकतें बाहर निकाल देगी। वह एक आदमी को मारेगा, फिर उसे जिंदा करने का भ्रम पैदा करेगा। लोग कहेंगे, अगर यह मरा हुआ जिंदा कर सकता है तो यही खुदा है। लेकिन असल में वह सब धोखा होगा, इम्तिहान होगा। दज्जाल पूरी दुनिया में फिरेगा, सिर्फ मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। हदीस बताती है कि मदीना के दरवाजों पर फरिश्ते पहरा देंगे, लेकिन बाकी दुनिया उसके फितने में डूब जाएगी। बहुत से लोग सिर्फ पेट की खातिर उसका साथ देंगे, क्योंकि वह कहेगा, जो मेरा साथ देगा उसे खाना मिलेगा, दौलत मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, और जो इनकार करेगा उसे भूख, तकलीफ और डर का सामना करना पड़ेगा। यही असली इम्तिहान होगा। हदीसों के मुताबिक इमाम महदी उस वक्त मुसलमानों की क़यादत कर रहे होंगे। वो दज्जाल के खिलाफ लोगों को तैयार करेंगे, लेकिन इंसानी ताकत दज्जाल के झूठे करिश्मों के सामने कमजोर पड़ती नजर आएगी, और तभी आसमान से मदद उतरेगी। सही हदीस में आता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के पास सफेद मीनार के निकट उतरेंगे। उनके हाथ 2 फरिश्तों के पंखों पर होंगे। उनके कपड़े हल्के जर्द रंग के होंगे। जब वो सर झुकाएंगे तो पानी टपकेगा, और जब उठाएंगे तो मोती जैसे कतरे गिरेंगे। सोचिए, वो नबी जिन्हें 2000 साल पहले उठा लिया गया था, वो फिर लौटेंगे। लेकिन क्यों? ताकि दज्जाल का अंत करें, ताकि झूठ पर आखिरी वार करें। जब हजरत ईसा उतरेंगे उस वक्त नमाज का समय होगा। इमाम महदी आगे बढ़ेंगे ताकि इमामत करें, लेकिन हजरत ईसा कहेंगे, नहीं, इस उम्मत के इमाम आप ही हैं, और वह इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। सोचिए, एक नबी एक उम्मती के पीछे नमाज पढ़ रहा है। यह सिर्फ इज्जत नहीं है, यह उम्मत मोहम्मदिया की शान है। नमाज के बाद हजरत ईसा दज्जाल का पीछा करेंगे। दज्जाल भागेगा, लेकिन लुद्द नामक जगह पर हजरत ईसा उसे पकड़ लेंगे और उसे खत्म कर देंगे। इतिहास का सबसे बड़ा फितना वहीं खत्म हो जाएगा। दज्जाल के मरने के बाद दुनिया में सुकून लौट आएगा। लोग चैन की सांस लेंगे, नफरत कम होगी, इंसाफ कायम होगा। हजरत ईसा 40 साल तक रहेंगे। वो सूअर को खत्म करेंगे, सलीब तोड़ेंगे और जजिया खत्म करेंगे। यानी दुनिया में इस्लाम का साफ संदेश रहेगा। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, क्योंकि कयामत से पहले और भी बड़े घटनाक्रम बाकी हैं। याजूज और माजूज का फितना, आखिरी निशानियां, और फिर कयामत। दज्जाल खत्म हो चुका है।
दुनिया ने राहत की सांस ली है। झूठ का सबसे बड़ा तूफान थम गया है। इंसाफ कायम है। इमाम महदी मौजूद हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम धरती पर हैं। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुरान में एक और कौम का जिक्र है, एक ऐसी ताकत जिसे रोकने के लिए हजरत जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी। वो हैं याजूज और माजूज। सूरह अल कहफ में आता है कि जुल्करनैन ने दो पहाड़ों के बीच लोहा और पिघला हुआ तांबा डालकर एक मजबूत दीवार बनाई, ताकि याजूज और माजूज दुनिया में फसाद न फैलाएं, और वह दीवार अल्लाह की इजाजत तक कायम रहेगी। लेकिन हदीस बताती है आखिरी दौर में वह दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज निकल आएंगे। हदीसों में आता है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा कि जब वो एक झील से गुजरेंगे तो उसका पानी खत्म हो जाएगा। वे हर चीज को रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। खेती, शहर, इंसान सब तबाह करेंगे। लोग डर जाएंगे। हजरत ईसा और मोमिन एक पहाड़ी तूर पर पनाह लेंगे, वहाँ से दुआ करेंगे, क्योंकि इंसानी ताकत उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। और फिर अल्लाह अपनी मदद भेजेगा। हदीस में आता है कि अल्लाह एक बीमारी भेजेगा जो उनकी गर्दनों में लगेगी, और एक ही रात में पूरा लश्कर खत्म हो जाएगा। सुबह जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे, और फिर बारिश होगी जो जमीन को साफ कर देगी। उसके बाद धरती पर एक अजीब सुकून का दौर आएगा। इतना सुकून कि एक बच्चा शेर के साथ खेल सकेगा, एक इंसान सांप को हाथ में पकड़ सकेगा और उसे नुकसान नहीं होगा। नफरत कम होगी, दौलत बराबर बंटेगी, दिल साफ होंगे। यह वह दौर होगा जब हजरत ईसा इंसाफ से हुकूमत करेंगे। लेकिन हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। हदीस में आता है कि एक ठंडी हवा चलेगी। यह हवा हर उस शख्स की जान ले लेगी जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान होगा। और फिर धरती पर सिर्फ सबसे बुरे लोग रह जाएंगे जो खुलेआम गुनाह करेंगे। शर्म खत्म हो जाएगी, हया मिट जाएगी, और उन्हीं लोगों पर कयामत कायम होगी। आखिरी बड़ी निशानियों में से एक सूरज पश्चिम से निकलेगा। जब लोग ये मंजर देखेंगे तो सब ईमान लाना चाहेंगे, लेकिन तब तौबा कबूल नहीं होगी। दरवाजा बंद हो चुका होगा। एक अजीब मखलूक जमीन से निकलेगी। वह लोगों से बात करेगी और उन्हें बताएगी कि कौन मोमिन है और कौन काफिर। ये सब आखिरी दौर की निशानियां होंगी, लेकिन ये सारी बातें हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें तैयार करने के लिए है। इमाम महदी का ज़हूर सिर्फ एक कहानी नहीं, यह याद दिलाता है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, अल्लाह की मदद आएगी। दज्जाल का फितना हमें सिखाता है कि ईमान सिर्फ जबान से नहीं, दिल से मजबूत होना चाहिए। याजूज माजूज का फितना हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितना ताकतवर हो, असल ताकत अल्लाह के हाथ में है। आज सवाल यह नहीं कि महदी कब आएंगे, आज सवाल ये है अगर वो आ जाए तो क्या हम उनके साथ खड़े होंगे? क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि दज्जाल के सामने टिक सके? क्या हम सच के लिए खड़े हो पाएंगे जब पूरी दुनिया झूठ के साथ हो? अगर आपको यह कहानी सिर्फ एक वीडियो लगी तो आपने इसका मकसद नहीं समझा। यह याद दिलाने के लिए है कि वक्त कम है, तैयारी जरूरी है। ईमान मजबूत कीजिए, नमाज कायम कीजिए, सच्चाई पर डटे रहिए, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी जरूर आएगी।